बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड HRK के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक फिज़िक्स है, कंसेप्चुअल फिज़िक्स है, कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स। तो इट्स चैप्टर नंबर 8 और उसका क्वेश्चन नंबर 75। वो क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट बेस्ड हैं, जिसमें बहुत सारी थ्योरी है। तो पहले मैं थ्योरी करवाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करवाता हूँ, सारा न्यूमेरिकल लिख के। तो आप सबसे ये है रिक्वेस्ट कि आप इसको गौर से देखें। अगर आपको समझ आए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो टॉपिक और जो वीडियो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आता किसी भी चैप्टर का, आप वो कमेंट में लिखें, उसकी वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगी। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इट इज सिंपल पेंडुलम in which block of mass 0.092 kg is attached to mass rod of length this। एक सिंपल पेंडुलम बनाया गया है। ये डायग्राम पे गौर करें। एक बॉब है जिस बॉल है जिसका मैस गिवन है और ये लेंथ गिवन है। ये सिंपल पेंडुलम बनाया गया है यानी एक रॉड के जरिए से। रॉड खुद मास लेस रॉड है। जिस तरह टेंशन इन दी स्ट्रिंग जो है हमारी मास लेस होती है, टेंशन जो स्ट्रिंग जो है वो मास लेस होती है, इस तरह ये रॉड बिहेव कर रहा है टेंशन स्ट्रिंग की तरह, और ये मास लेस रॉड है। इससे बॉडी जो है, जिस बॉल है जिसका मैस m में नीचे सस्पेंड किया गया है, ठीक है। अब वो कहता है कि इस बॉल को द बॉल इज रोटेटेड स्ट्रेट अप। इसको यहाँ से रोटेट करके वर्टिकली इस डायरेक्शन में लाया गया। मैं इसको आपको कुछ फील दिलाने की छोटी सी डायग्राम में कोशिश करता हूँ कि बॉब की ये पोजीशन थी, इस पोजीशन से बॉब को शिफ्ट किया गया इस पोजीशन पे, इस बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकली अप बॉब की पोजीशन को शिफ्ट किया गया, और यहाँ से बॉब को रिलीज किया गया है रेस्ट से बॉब को रिलीज किया गया। तो ये यहाँ से रिलीज करते विल ट्रेस आउट अ वर्टिकल साइकिल। ये वर्टिकल साइकिल ट्रेस करेगा, इस पॉइंट बॉटम पे पहुंचेगा। जब बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो ये पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या है, व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। और उसके बाद फिर सवाल है कि नाउ अगेन द बॉल इज टेकन हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ से बॉल को पिक करके इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाया गया है, देन रिलीज्ड, और वहां से फिर रेस्ट से वापस छोड़ा गया है। तो पूछा गया है कि एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ इसका क्या एंगल होगा, डज द टेंशन इन द रॉड बिकम इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल, कि रॉड में जो टेंशन है वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है। तो हम इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे, इसकी जो रेजोल्यूशन है सवाल को समझते हैं। सबसे पहले होता है इसमें फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं। इसमें क्लियरली लग रहा है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। आप इस नीचे फोकस करो, और जो सामीन है सुनने वाले हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये थ्योरी मैंने लिखी है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नंबर 1, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, विच इज कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है दैट इज टेंशन इन द रॉड, विच इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेटली, बट इस केस में वर्क डन टेंशन का नहीं है। हाउएवर द टेंशन इज नॉर्मल टू द मोशन, यानी बॉब की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट लाइन है, टेंशन उस पर परपेंडिकुलर है। तो जब वेलोसिटी टेंशन पे परपेंडिकुलर होती है तो उसका मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में भी परपेंडिकुलर होती है। तो टेंशन का वर्क डन 0 है। टेंशन फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स है, टेंशन लग रही है, लेकिन उसका वर्क डन 0 है। तो बाकी बचती फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये केस बनता है कि जब बॉडी एक वर्टिकल साइकिल में मूव करता है, जब बॉडी को यहाँ से रिलीज करो तो इसकी मोशन जो ट्रेस हो रही है एक वर्टिकल सर्कल की मोशन है,
और आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, उसका एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह सब कुछ होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। तो जब ये नीचे ये फॉल करेगा तो ये एक वर्टिकल सर्कल का पाथ जो है वो ट्रेस करेगा, और जब ये मेन पोजीशन पे ये बॉब पहुंचेगा तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। एज दिस पेंडुलम ऑसिलेट it always remains in the portion of vertical circle of radius r। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये एक वर्टिकल सर्कल के पोर्शन में रहता है। इसमें फिजिक्स क्या है कि जब बॉल वर्टिकल सर्कल के पोर्शन में रहेगा तो उस पे एक सेंट्रिपिटल सेंटर की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स सेंट्रिपिटल एक्ट करेगी। वो भी हमें रिगार्ड करनी पड़ेगी कि इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगी। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स इट ऑलवेज रिमेन्स इन द पोर्शन ऑफ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस एल। एल इस रॉड की लेंथ है जो गिवन है 0.62, और इस बॉल जो सस्पेंडेड है पेंडुलम के लिए उसका मास गिवन है 0.092 kg। ठीक है, तो इस पे ये ख्याल रखना है कि जब आप फोर्सेस को शो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स भी होगी। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली बॉल जो है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसको यहाँ से वेलोसिटी इंपॉर्ट की VA, इसको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ समझना है और बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम इसको फोकस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये बॉल है, यहाँ पे MS का इसको किक किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई VA, और ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया, न्यू पोजीशन पे थोड़ा हाइट ऊपर उठ गया, और मोमेंटरली यहाँ पे ये बॉल जो है रेस्ट पे है। तो हम एक जनरल फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं, एक जनरल रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं टेंशन T और वेलोसिटी V के दरमियान, के वेलोसिटी V और टेंशन के दरमियान क्या रिलेशन है, और फिर वो रिलेशन डेवलप करके फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जब ये बॉडी A पोजीशन से B पे जाता है तो उसका वेट एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेट के दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस साइड पे ये कंपोनेंट mg cos थीटा है, इस साइड पे कंपोनेंट mg sin थीटा है। अब ये कंपोनेंट जो है t इज इक्वल टू mg cos थीटा हम नहीं ले सकते कि बॉल ऑसिलेट कर रहा है, बॉल एक वर्टिकल साइकिल के एक पोर्शन में ऑसिलेट करते, वर्टिकल ऑसिलेशन हो रही है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है। यानी हमें ये रिगार्ड करना पड़ेगा, जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, इसको जर्नलाइज करेंगे, तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। कि बॉल जो है, ये याद रहे कि ये जो बॉल है ये वर्टिकल सर्कल के पोर्शन में रहता है तो इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करती है। जब इस पॉइंट पे हम फोर्सेस को देखते हैं तो ये T नेट फोर्स, चूंकि बॉडी सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है टुवर्ड द पॉइंट O है, तो यहाँ पे हम फोर्सेस को जब रिजॉल्व हमने की तो T माइनस mg के T की तरफ नेट फोर्स है तो T पहले आएगा। T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये डायग्राम से ये T का जनरल रिलेशन है, यानी T किसी भी पॉइंट पे आप टेंशन इन दी रॉड फाइंड करना चाहते हैं तो ये टेंशन डिपेंड कर रही है V पे, थीटा पे। आपको V की वैल्यू को पता हो, थीटा की वैल्यू को पता हो, आप T की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से हम आपको ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि जब यही बाब यहाँ पे था, ये देखो ये थीटा वर्टिकल के साथ एंगल है, जब यही बाब यहाँ A पोजीशन पे था तो थीटा वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ cos 0 पुट करें 1 हो जाता है। T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r।
तो ये एक जनरल रिलेशन है टेंशन इन द रॉड या टेंशन इन द स्ट्रिंग, रॉड की जगह जहाँ पे अगर स्ट्रिंग हो तो उसका ये जनरल रिलेशन है। अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं पॉइंट ए और बी के दरमियान के। पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है और उस पॉइंट ए की वेलोसिटी को फिर जनरलाइज कर देंगे कि सब पॉइंट्स, किसी पॉइंट की वेलोसिटी आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका ये फार्मूला है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यहाँ गौर करना है कि आपने यहाँ पे इसको वेलोसिटी दी है, इंपोर्ट की है वी ए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर होगी। और इस लेवल को अपने जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल कंसिडर किया है, इसके बॉब को, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी बी, अब काइनेटिक इस बॉब को जब आप मूव करके यहाँ पे ले ले, टेम्परेरी मोमेंटरली ये बॉडी रेस्ट पे आ गया, किसने वापस आना है, बैक एंड फोर्थ मोशन होनी। तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट टाइम के लिए जीरो हुई। और ये पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है इस पॉइंट पोजीशन बी पे, इस बॉल जिसका मैस एम है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। ये इतनी, ये जीरो लेवल है, जीरो लेवल से ये इतनी हाइट पे ऊपर आया है। ये टोटल लेंथ एल, ये टोटल लेंथ भी एल, दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इतनी लेंथ ओ ए लेंथ एल कॉस थीटा है। ओ ए लेंथ जो है ये आपकी है एल कॉस थीटा, इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूं, दैट इज एल कॉस थीटा। तो टोटल लेंथ ये एल है, ये रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो हाइट एच की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ से एल हमने कॉमन ले लिया, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये देख रहे हैं कि ये जीरो है, एम इस साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, इस साइड से भी एम की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, और हमारे पास बी ए, अभी तो ये बी ए ये पॉइंट है, वैसे ये कोई पॉइंट भी हो सकता है, बी ए के अलावा बी भी कोई पॉइंट भी हो सकता है। ये बी ए का स्क्वायर आ जाता है 2gl1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें कहा गया है कि आपने वेलोसिटी बॉटम पे फाइंड करनी है, इसलिए हमने बी ए के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करने किया है, वरना आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहीं पे भी कहीं दो पॉइंट्स के दरमियान अप्लाई कर सकते। नाउ वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट व्हेन बॉल इज रिलीज्ड, तो बॉल को रिलीज किया गया है बॉटम से, यहां से बॉल को रिलीज किया गया है, ये वर्टिकल साइकिल ट्रेस करता हुआ बॉटम पे आया, ठीक है। तो वहां पे बॉल को रिलीज किया गया है, तो ये एंगल अब यहाँ पे था, ये जो एंगल है ये चेंज होते होते अब यहाँ पे पहुंच गया, यानी थीटा की वैल्यू अब जब बॉल वर्टिकल पे पहुंच गया थीटा 180 हो गया, यानी ये एंगल तो इस साइड से है, इस साइड से मेजर कर रहे हैं, और जब आपने इस बॉल को किक किया और वर्टिकल से पहुंच गया तो वहां पे पहुंचा तो ये थीटा की वैल्यू 180 हो गई। पुट थीटा 180, कॉस 180 होता है -1, इधर थीटा की वैल्यू 180 पुट की, कॉस 180 -1, इसलिए से 1 माइनस -1, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2gl इंटू 2, तो वी ए का स्क्वायर 4gl और वी ए अंडर रूट 4gl आ जाएगी। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, 4g की वैल्यू 9.8 और लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है 0.62 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वेलोसिटी जो ए पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।